हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर प्रायिकता के क्वेश्चन कराइए। देखिए, प्रायिकता के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जैसे आप 2019 का प्रश्न पढ़ लो, 20 का प्रश्न पढ़ लो, 22 का प्रश्न पढ़ लो और 23 का प्रश्न पढ़ लो। मतलब हर वर्ष का आप यदि टाइप पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं आपके 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे और उस टाइप का एक क्वेश्चन फंसी जाएगा। हाँ, थोड़ा सा यार आपको मास्टरमाइंड लगाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे इस प्रश्न को बड़े बारीकी से समझाऊंगा कि एक बक्से में 10 कार्ड हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर हल करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। तो 10 कार्ड के लिए अपन एक प्रतिदर्श समष्टि बना लेते हैं। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब टोटल कितनी घटनाएं यहाँ पर घट सकते हैं, यानी यहाँ से 1 से 10 है तो मतलब 10 घटनाएं निकल सकती हैं। प्रतिदर्श समष्टि हम इसको S से रिप्रेजेंट कर दें तो कोई गलत नहीं कहलाएगा। टोटल कितने पूर्णांक है? 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, आगे बोला है बच्चों पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं, उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया। चलो मिला दिए। इस बक्से में से एक कार्ड यादृच्छिक खींचेंगे, एक कार्ड खींचेंगे। फिर यहां से कंडीशन है यह ज्ञात हो, मतलब जो ज्ञात है उसको सेकेंडरी मानते हैं और जिसे हमें ज्ञात करना हो उसे हम प्राइमरी मानते हैं, यानी फर्स्ट। यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड की संख्या 3 से अधिक है। मतलब ये पता है कि जो भी कार्ड निकला है वो 3 से अधिक है। मतलब निकाले गए कार्ड की जो घटना है वो सेकेंडरी मानेंगे, जिसको हम पता कर लिए हैं। और जिसको पता करना है कि इस संख्या के सम होने की प्रायिकता, मतलब हम मानते हैं कि माना सम होने की प्रायिकता की घटना जो है, यदि माना मानते हैं माना ए, यदि मान लीजिए माना ए घटना क्या है? सम होने की प्रायिकता है। कार्ड निकाले गए कार्ड के सम होने की प्रायिकता है। निकाले गए कार्ड की सम होने की प्रायिकता है। सम होने की प्रायिकता, सम होने की प्रायिकता। ठीक है। और बी घटना जो है वो क्या है बच्चों? निकाले गए कार्ड की 3 से बड़ी होने की प्रायिकता है। अब यहां पर समझना है, मैं थोड़ा बहुत कम लिखता हूं ताकि इसको आप कॉपी में आसानी से लिख सकते हो। भाई साहब टाइम कम और यहां पे लगे इसलिए नहीं लिखता हूं। अब यहां पे 2 चीजें पता है, तो अब मैं कह दूं कि एक कौन सा हो सकता है सम होने की घटना, कौन कौन सी हो सकता है भाई? यहां से 1 से 10 तक में सम 2, 4, 6, 8 और 10, यही तो हो सकता है। बी जो है बच्चों वो क्या हो सकता है? 3 से बड़ी मतलब 4, और वो भी सम ही होगा। नहीं, 3 से बड़ी तो कुछ भी हो सकता है ना यार, सम नहीं बोला है, 3 से बड़ी होने की बस बोला है। तो आपको हो सकता है 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इन दोनों में कुछ ऐसा भी चीज है जो दोनों में मिले तो आपका हो जाएगा यहां पर ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो दोनों में जो होगा बच्चों तो ये हो जाएगा सर्वनिष्ठ जिसको बोलते हैं, जो दोनों में है। तो आपका 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। अब क्या बोला है? यदि कंडीशन आ जाए कि एक घटना दिया हो और एक निकालना हो, तो सबसे पहले तो अपन क्या कर लेते हैं बच्चों, पीए की प्रायिकता निकाल लें। तो पीए का मतलब इसकी टोटल कितनी नंबर है बताओ जरा, बता सकते हो आप लोग? 1, 2, 3, 4, 5, 5 कितने में से? 10 में से। ठीक है, मैं आपसे कह दूं पीबी बराबर, तो आप कहोगे इसकी संख्या टोटल कितनी है? 7 और टोटल में से 10। और मैं यदि आपसे कह दूं पी ए इंटरसेक्शन बी, तो टोटल इसकी संख्या कितनी है? 4 कितने में से? 10 में से। ये है। अब बोला ये है कि प्रायिकता ऐसा निकालो कि बी वाला घटना जो हमें ज्ञात है उसके सापेक्ष ए की प्रायिकता निकालनी है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो हमारा इंटरसेक्शन वाला प्रायिकता निकल कर आया उसको ऊपर रखना है और नीचे उसी को रखना है जो नीचे है। यहां पर देखो पीबी है ना, तो पीबी को रखना है। ठीक है, मतलब बी के सापेक्ष ए को निकालना, ये ज्ञात है, इसे निकालना है। अब इसका मान है आपका कितना? 4/10 ये मान है, और इसका मान कितना है? 7/10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4/7 आंसर आ गया। अब ये जो प्रश्न है 2020 में पूछा गया था। ये प्रश्न कब पूछा गया बच्चों? 2020 में। क्वेश्चन भी आपके बुक में, एनसीईआरटी में बुक में है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल अधिकांशतः पूछा जाता है। ये आपका 2022 का क्वेश्चन है।
और एग्जाम्पल पूछा गया था, ठीक है, 2020 में पूछा गया था, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। और एक 2020 का ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया, एक घटना पहली उछाल पर विषम अंक। अब विषम मतलब एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो छछाएंगे 36 बार टोटल प्रतिदर्श समष्टि आएगा, ठीक है। और विषम कितने बार आएंगे बच्चों, तो विषम आधा आएगा, आधा सम, तो 18/36 आपका विषम आएगा, 18/36 आपका सम आएगा प्रायिकता, ठीक है। अब यदि दोनों में विषम हो, बोला भाई साहब दोनों में विषम हो, इस कंडीशन में आपका टोटल 9 आएगा। इसको आसान नहीं है समझना, सबके बस की बात भी नहीं है, ठीक है। बोला है सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ये बोला है सिद्ध करना स्वतंत्र परीक्षण है। स्वतंत्र परीक्षण में सिद्ध ये करना रहता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। स्वतंत्र का मतलब यही होता है, जब अपवर्जी मतलब एक दूसरे स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये चीज है, बोला ना स्वतंत्र परीक्षण कीजिए। अब मैं क्वेश्चन इसलिए लिख लिया हूं क्योंकि मुझे इसको बारीकी से समझाना है। देखो एक अनभिनत पासे को 2 बार उछाला गया, ठीक है, तो हल करते हैं बच्चों। पासे को 2 बार उछालने पर, पासे को 2 बार उछालने पर जो नंबर ऑफ एस आएगा प्रतिदर्श समष्टि का वो 36 आएगा, क्योंकि एक पासा में 6 होता है, टोटल 36 घटनाएं हो सकती है। वो कैसे, पहले का एक, दूसरे का एक, पहले का एक, दूसरे का 2, पहले का एक, दूसरे का 3, पहले का एक, ऐसा करके, है ना। अब यहां पर ये जो है ये मतलब इंटरसेक्शन दोनों में विषम हो, ठीक है, दोनों में विषम हो। अब आगे थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो। एक घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होता है ना। तो विषम संख्या कितनी हो सकता है बच्चों, विषम संख्या की घटना नंबर ऑफ एन ए, तो आप कहोगे सर 18। और सम संख्या कितनी हो सकता है बच्चों, सम संख्या की घटना नंबर ऑफ एन बी, ये भी 18। तो मैं आपसे कह दूं पी ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 18/36 हो जाएगा। वह पी बी बराबर कितना हो जाएगा, 18/36, ठीक है। 36 में 18 होगा तो मतलब इसका भी 1/2, इसका भी 1/2 आ जाएगा। तो आपसे यदि कह दूं कि पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, तो कहोगे सर 1/2 गुणा 1/2 बराबर आपका कितना हो गया, 1/4। ये वैल्यू हमें फाइंड हो चुका है। आगे बोला है ए और बी दो द्वितीयक उछाल विषम संख्या प्राप्त होती है, घटनाओं ए और बी का स्वतंत्र परीक्षण। स्वतंत्र परीक्षण मतलब ये विषम संख्या से शुरू होता है, या तो आप सम संख्या ले लो, विषम संख्या, दोनों में सम आए या तो दोनों में विषम। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूं यहां पे। देखो पहले में 1 लेंगे, फिर 1 लेंगे 2, 1 लेंगे 3, 1 लेंगे 4, 1 लेंगे 5, 1 लेंगे 6। तो पहले में कितने विषम विषम आया, ये विषम विषम, ये विषम विषम, ये मतलब 3। अब जब 2 1 चलेगा, 2 2 आएगा तो इसमें सभी में सम रहेगा। 3 में आएगा, इसमें भी 3 विषम विषम, इसमें भी 3 विषम विषम। जब 4 आएगा तो सब में सम रहेगा, तो इसमें विषम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब 5 आएगा बच्चों तो इसमें भी 3 ऐसे आएंगे जिसमें विषम ही विषम रहेगा। फिर जब 6 आएगा तो ये इसमें एक सम है। तो जब दोनों में विषम हो, इसका मतलब क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि जो पी है वो दोनों उछालों में विषम आए। क्या है बच्चों, विषम आए। तो इसके लिए 9 होगी टोटल 36 में, 9 चौको 36, 1/36। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हैं, समीकरण 2 सकते हैं। समीकरण 1 हुआ 2 से आपका पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी आपका, ठीक है, प्रूव हो गया। ये निकालना था, एक दूसरे से स्वतंत्र है। हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो कि पूछे गए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन लगे रहो। अब थोड़ा 2019 का क्वेश्चन आप इसे देखो, कोई भी बच्चा है जो ना बता पाए, बताओ जरा क्या बोला है। हमने अभी आपको बताया कि पी ए अपान बी निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर रखना है और नीचे जो भी है उसको नीचे रखना है। इसका मान दिया है 1/4 और पी बी का मान कितना दिया है 1/4, इसका मान भी 1/4, कुल मिलाकर एक आंसर आ गया। तो पहले का आंसर 1 आया, ठीक है। ऐसे दूसरा जो हमको बी का निकालना है तो आप बी ऊपर रखेंगे। तो जब भी इसका फार्मूला तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो नीचे उसी को नीचे रखना है और कैलकुलेशन करना, तो ये आ जाएगा। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन था,
2019 का क्वेश्चन था, ये भी 2019 का क्वेश्चन। इसको थोड़ा देखो, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा हो, कम से कम एक बच्चा तो हो ही, ठीक है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, चलो कम से कम एक बच्चा लड़का है, मतलब एक बच्चा लड़का हो, और दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, मतलब कम से कम एक बच्चा लड़का हो। पहली बात तो एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो इसके 4 कंडीशन हो सकते हैं, ये सबको पता है। देखो मैं थोड़ा आपको सिस्टमेटिक समझा दूं कि मान लीजिए प्रतिदर्श समष्टि कितना आएगा। प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर या तो बॉय बॉय है ना, या तो बॉय गर्ल्स, या तो गर्ल्स बॉय, या तो गर्ल्स गर्ल्स, यही कंडीशन हो सकता है भाई। परिवार में या तो लड़का लड़का, लड़का लड़की, ये लड़की लड़का, ये लड़की लड़की। तो नंबर ऑफ एस की बात करूं तो टोटल 4 है। फिर बोला है कम से कम एक लड़का होना ही चाहिए, तो कम से कम एक लड़का हो, तो इसके लिए एक नया प्रतिदर्श आ जाएगा। मान लीजिए S1 की बात करें, बोला है ना, तो आपका बॉय बॉय तो रहेगा ही, कम से कम एक होना चाहिए, बॉय गर्ल्स, गर्ल्स बॉय, मतलब यहां पर NS1 हो जाएगा आपका टोटल 3। मेन इससे हम निकालेंगे, ठीक है। अब दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों की लड़के होने, मतलब दोनों बच्चे लड़के हो भाई। जब दोनों बच्चा लड़का हो, दोनों बच्चा लड़के हो, मतलब A बराबर आपका बॉय बॉय, मतलब नंबर ऑफ A बराबर 1, तो मतलब आप PA बराबर कहोगे 1/3, यही तो आएगा और कुछ नहीं। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता 1/3, 3 में से ही, 3 में से कोई एक होगा, ये कंडीशन है। 2019 वाले क्वेश्चन थे बच्चों, 2020 और 19 का क्वेश्चन आपने कर ही लिया। देखो ये जो है 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी 23 में, 24 तो आने वाला है, ये 2023 में भी पूछा गया था। अब यहां पर थोड़ा देखिए 2022 में कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि PA और PB दिया था, और जब स्वतंत्र घटनाएं हो तो ये फार्मूला लगता है। आपको पहले ही बताया था, स्वतंत्र घटना हो, स्वतंत्र घटना के लिए आपका ये फार्मूला सेट है बच्चों, PA इंटरसेक्शन B, इसका फार्मूला सेट है PA इंटू PB, ये आपका स्वतंत्र घटना के लिए होता है। तो स्वतंत्र घटना के लिए PA का मान है 3/5 और PB का मान है 1/5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 5 × 25, आंसर आ गया। इतना सिंपल है, बस लिखते समय आपको क्या करना पड़ेगा, दिया है क्या ज्ञात करना है, इसके बाद हल कर देना, ये कंडीशन है। दूसरा यहां पर निकालना है PA/B, इसके लिए मैंने क्या बताया था, PA इंटरसेक्शन B अपान नीचे वाला है तो PB कर दो। अब यहां पर इंटरसेक्शन का मान है 0.25 डिवाइड बाय PB का मान है 0.5, तो आप लोग कैलकुलेट करोगे तो जैसे मान लीजिए जब दशमलव हटाएंगे बच्चों तो 5 से कट ही जाएगा। मान लीजिए भाग न पहुंचे लफ्ज़ सुन, तो आप ऐसा करो, दशमलव हटाने के लिए तरीका होता है, तो ये हो जाएगा आपका दशमलव, ये हटा तो 2.5 लग गया बटा 5, ठीक है। फिर 0. आपका आंसर आ जाएगा 5 × 25, ठीक, ये आंसर आ गया 0.5 आ गया। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा बहुत है। अब देखिए यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन 2019 से पूछा गया था, 2 पासे को 4 बार फेंकने पर, 2 पासे को 4 बार फेंकेंगे, ठीक है, टोटल 4 बार, 2 बार नहीं 4 बार, दोनों पर सम अंक प्राप्त आने की प्रायिकता बताओ। अब ये 4 बार उछालने का तरीका ये कि टोटल नंबर कितना आएगा जानते हैं, मैं आपको बता देता हूं, मतलब 6 का पावर 4 कर दो, मतलब 6 × 6 × 6 × 6, 6 36 छक्का 216, 216 × 6, 6 36, 6 × 6 = 3 9, 6 दूनी 12, 1296, ये आप नंबर ऑफ NS आता है, ठीक है। और बोला है 4 बार फेंकने पर दोनों पर समान अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। अब पहली बात तो यह है कि दोनों पर 4 बार हम फेंकेंगे और दोनों पर समान अंक आए, ठीक है, 2 पासे हैं और दोनों पर समान अंक आए, तो इतना लंबा चौड़ा कभी क्वेश्चन आता नहीं है। हालांकि यहां मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है, तो 2 पासे को एक साथ उछालेंगे तो दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता, ये पूछा गया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये क्वेश्चन इसकी पहले ही जैसा ही है। अब जैसे पूछता 2 पासे को एक साथ उछाले तो नंबर ऑफ NS बराबर आपका 36 आएगा, 6 × 36,
और बोला है दोनों पासों पर सम अंक आए। तो जैसे मैंने आपको बताया था दोनों पासों पर विषम टोटल कितने होते हैं, 9 बताया था आपको। ऐसे ही दोनों पासों पे सम आएगा, 9 ही सम आएगा। ठीक है, तो 9 चौको 36, 1/4 आंसर आ जाएगा। तो ये मौखिक कुछ प्रश्न होते हैं जिनको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि यहां पे बुक में था बच्चों, यहां पर देखिएगा ये वाला प्रश्न देखिए, एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंद, तो टोटल गेंद कितने हो गए 15। 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है। ठीक है, पहली गेंद दूसरी गेंद निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पहली बार जो घटना होगी 15 गेंद में एक गेंद निकालेंगे। मान लीजिए कलश में से प्रत्येक गेंद का निकालना संभाव्य है, तो दोनों काले गेंद निकालने की प्रायिकता। अच्छा, पहला गेंद भी काला हो दूसरा भी गेंद काला हो, तो पहला गेंद जब निकालेंगे, देखो भाई टोटल कितने हैं 15, 15 में से काली ही गेंद निकालेंगे तो पहली घटना तो 10/15 हो गया। दूसरी बार एक गेंद निकल गई है, एक गेंद निकल गई है तो बचे 14, और अब उसके अंदर काली 9 बचे हैं तो दूसरा 9 हो गया। और दोनों एक दूसरे के क्या है, निकालना संभाव्य है, तो प्रायिकता निकालने बच्चों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, क्योंकि जो निकाल दी गई वो रखी नहीं गई। तो दोनों जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो आपका ये पीए निकल कर आया, ये आपका पीबी निकल कर आया, दोनों को गुणा कर देंगे। फिर से आपको समझ में नहीं आया, देखो 2 घटनाएं हैं बच्चों, पहला गेंद निकालने की घटना ई है, दूसरी घटना बी है। दोनों एक दूसरे स्वतंत्र हैं, क्योंकि जब पहला निकल जाता है तब दूसरा निकालते हैं, इसलिए आपका ये क्या होगा, एक दूसरे स्वतंत्र है, मतलब ये आपका सर्वनिष्ठ वाला फंडा होगा। ठीक है, तो पहली गेंद निकालने की प्रायिकता टोटल 10 है, काली गेंद 10 है तो 10 में से कोई एक निकालेंगे तो ऊपर रखेंगे, और कुल गेंद में से भाई एक थैले में टोटल 15 गेंद है तो 15 में से 10 निकालेंगे, मतलब सॉरी 15 में से हम निकालेंगे तो जो काली ही गेंद निकालना है, तो काली गेंद की संख्या कितनी है, अधिकांश 10 गेंद में से कोई एक गेंद निकल पाएगा, क्योंकि जो गेंद निकलेगा तो वो केवल काली होनी चाहिए, तो 10 हो गया। दूसरी जब घटना हम निकालते हैं बच्चों कहीं ना कहीं कि जब दूसरी जो घटना है वो आपका कि एक घटना घटित हो चुका है, ई वाला घटना घटित हो चुका है, अब हमें एफ का निकालना है, तो वो जो संभावना है 14 गेंदों में है, क्योंकि 15 में से एक निकल गया है और फिर काली ही निकालनी है, तो काली भी एक निकल गई है, तो आपका 9/14 स्वतंत्र से आपका घटना स्वतंत्र घटना है, तो ये आपका डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। ये हो जाता है आपका सिंपल आंसर, प्रायिकता गुणन नियम के आधार पर है। अब कहोगे प्रायिकता गुणन नियम है क्या, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है यहां पर पी, प्रायिकता गुणन नियम वही है ना, जैसे मान लीजिए A/B है, ठीक है, तो हमें PA इंटरसेक्शन B बटा ये आपका PB हो जाता है, ये चीज है, ये आपका प्रायिकता गुणन नियम है। पहले जमाने में 9th क्लास में ये होता था कि एक रायपुर में 20% व्यक्ति अंग्रेजी खबर पढ़ता है, 100 में से 20%, तो पहली प्रायिकता हो गई 20/100। 40% व्यक्ति हिंदी पढ़ता है तो दूसरी प्रायिकता हो गई 40/100। 5% दोनों पढ़ते हैं तो इंटरसेक्शन हो गया। बाकी अब क्या पूछा है, कितने प्रतिशत कोई व्यक्ति अखबार नहीं पढ़ता, तो पहली बात तो ए का मान आ गया, बी का मान आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि टोटल कितने लोग पढ़ते हैं, टोटल कितने लोग पढ़ते हैं ये पता हो जाए, तब तो हमको पता होगा कि कितने लोग नहीं पढ़ते। तो हमें ए यूनियन बी निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। तो कहीं ना कहीं इसकी संख्या कितनी है, 1/5, फिर आपका 2/5, फिर आपका माइनस में 1/20। इसको कैलकुलेट कर दोगे बच्चों तो आपका 20 ही एलसीएम आएगा, तो 4, 4 दूना 8 और -1, यानी 8 4 12, 12 में 11/20। 11/20 ऐसा प्रायिकता आ रहा है जिसमें यह निकल कर आ रहा है भाई साहब कि कहीं ना कहीं जो पढ़ते हैं। अब ना पढ़ने वाले के लिए यदि पढ़ने वाला का मान इतना है तो ना पढ़ने वाला निकालना है तो 1 माइनस कर देना है, तो 1 - 11/20 करोगे तो 9/20 आ जाएगा आपका आंसर, 9/20। अब आप कहोगे सर इसमें कुछ अलग लगाया, आप अलग तरीके से लगा दिए, वही चीज है। हमने क्या कहा कि ए यूनियन बी पहले निकाल लिया, फिर 1 माइनस किया तो ना पढ़ने वालों की संख्या, पहले हमने कहा पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, तो PA यूनियन बी निकाला,
फिर ना पढ़ने वाले निकालना है तो 1 माइनस करना है। जब भी कोई घटना घटित हो उसकी प्रायिकता दी हुई हो और फिर घटना ना घटित हो उसकी प्रायिकता निकालनी है तो 1 माइनस कर देना है। तो इतने क्वेश्चन है, ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग कर लेना। बाकी इतने क्वेश्चन है यार प्रायिकता के कि अब क्या बताऊं, है ना। तो कम समय में अब क्या करा दूं भाई साहब, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन कराऊं जो कि हो सके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग करते रहो, लगातार चलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो जितना प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।